अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। ट्रेडिंग करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे आपको ट्रेडिंग करने में जो चीज़ हेल्पफुल होती है वो है ट्रेडिंग के कोर्सेज़ में जो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इसके बाद मतलब चार्ट पैटर्न भी इन्हीं में आ जाते हैं। आपने ख़रीदनी कैसे है चीज़, बेचनी कैसे है, कब ख़रीदना है, कब बेचना है, ये सारी चीज़ें ना इसी में हैंडल कर दी जाती हैं। लेकिन जहाँ पे हम एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर जाते हैं वो चीज़ है हमारी साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी का बहुत अहम किरदार होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। वो चाहे एक दिन की ट्रेडिंग हो, वो 2 दिन की हो, वो 2 साल की हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। जैसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग है ना, क्रिप्टो, स्टॉक या कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर रहे हों, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हों, जब चार्ट की आती है ना बात, जहाँ पे चार्ट एनालिसिस होता है वहाँ पे हमारी साइकोलॉजी का बहुत अहम किरदार होता है। अब इस साइकोलॉजी को लेके ना मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ उन चीज़ों को शेयर करूँगा। 2-3 सवाल जो मेरे माइंड में आए हैं, चीज़ें आई हैं कि लोग इस तरह से बहुत गलतियाँ करते हैं और इन गलतियों का खमियाजा जो है वो बहुत दफ़ा पहले भुगत भी चुके होते हैं और आगे भी वो बार बार इस खमियाजे को भुगतते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज लग रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अब ये जो चीज़ है हम मतलब पॉइंट्स के हिसाब से हम कवर करेंगे। ये जो चीज़ है कि आज लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, जिस बंदे के माइंड में ये चीज़ पहले से बैठ गई कि आज प्राइस ऊपर जाएगी, वो जैसे ही मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे चार्ट को देखेगा ना, वो उसमें से बुलिश प्राइस को ढूंढने की कोशिश करेगा। प्राइस बुलिश हो रही है, यहाँ पे देखो ये एक साइन बन रहा है ऊपर जाने का। अच्छा, ऐसा होता कुछ नहीं है कि आपके लगने से प्राइस जो है वो बुलिश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये आ जाती है कि आज लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी। अब वो जिस बंदे के माइंड में ये चीज़ बैठ गई, माइंडसेट ये तैयार हो गया कि आज प्राइस जो है वो नीचे ही जाएगी, वो क्या करेगा, वो चार्ट खोलेगा, किसी भी कॉइन का, किसी भी स्टॉक का वो चार्ट खोलेगा। वो चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक मार्केट की हो, चाहे क्रिप्टो की हो, तो वो चार्ट खोलते साथ ही उसके माइंड में ये होता है कि ये देखें, ये एक रेड कैंडल बनी है, अब ये नेक्स्ट भी एक रेड कैंडल ही बनेगी। ये जो पैटर्न है ये बुलिश तो था लेकिन अब ये इनवैलिड हो गया है, तो अब ये बेरिश ही होगा। मतलब आपके जहन में पहले से ये चीज़ बैठ गई कि मार्केट आज गिरेगी, हर हाल में गिरेगी। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है, ये गलतियाँ हैं, इनको सुधारना कैसे है वो मैं चीज़ आगे आपको चल के बता देता हूँ। एक चीज़ आ जाती है, मैंने इसको लिखा है लॉस होने दो, प्रॉफिट रहने दो। अब ऐसा कौन करता है? मेरे ख्याल से तो 90% लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि लॉस हो रहा है होने दो, प्रॉफिट हो रही है तो रहने दो। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड लेनी है किसी भी, अगेन मैं कह रहा हूँ, किसी भी मार्केट में, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, वो क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट, किसी भी चार्ट के ऊपर जब आप एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये 100 रुपये की मिल रही है, मैं इसको 110 तक जो है वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। अगर ये 98 तक आता है, 98 तक आता है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मैं लॉस जो है वो बुक करके यहाँ से निकल जाऊँगा। ये हमारे माइंड में एक चीज़ हमने पहले सेट की, माइंडसेट तैयार किया और हमने ट्रेड ले ली। अब इसमें क्या होगा, जब वो जाएगा ना, मिसाल के तौर पे 110 के लिए हमने ट्रेड ली थी ना, मतलब 12-13% के लिए, तो जैसे ही वो जाएगा 102-103 के ऊपर, तो हमारा जो दिमाग है ना वो जल्दी जल्दी कहेगा कि इसको एग्ज़िट करो, थोड़ी सी प्रॉफिट हो गई है तो यहाँ से निकलो, ये ना हो कि ये दोबारा से लॉस बन जाए। हालांकि हमारा जो एनालिसिस था वो पहले हमें ये कह चुका है कि यहाँ पे 110 तक मार्केट जाएगी। हमारा एनालिसिस तो हमें क्लियर ये सिग्नल दे चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं, 103, 4, 5 के ऊपर, मैक्सिमम 5 के ऊपर हम वेट करेंगे, 5 के बाद हम निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मतलब यहाँ पे आ गया ना कि प्रॉफिट रहने दो, हमारा जहन हमें, हमारी साइकोलॉजी हमें ये कह रही होती है कि यहाँ से निकलो जल्दी, 10 तक का वेट ना करो, ये दोबारा लॉस बन जाएगा। अच्छा, अगर वहीं पे हमने स्टॉप लॉस रखा है सिर्फ 2 रुपए का, 2% का हमने स्टॉप लॉस रखा, तो होगा क्या कि वो स्टॉप लॉस जो है वो 98 से मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी और वो अचानक से आ जाती है 90 के ऊपर। तो हमारे जहन में पता है क्या आएगा कि लॉस होने दो थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है, ये दोबारा प्राइस ऊपर जाएगी तो हम वहाँ पर बुक कर लेंगे, मतलब वहाँ पे जाके बेच देंगे ना। 100 रुपये पे ख़रीदा था, अगर ये 90 पे आ भी गया तो कोई मसला नहीं, 100 पे दोबारा जाएगा तो हम वहाँ पे जाके बेचेंगे। चलें, प्रॉफिट आज रहने देते हैं, लॉस हम बुक नहीं करेंगे। आपने जो स्टॉप लॉस माइंड में रखा था वही स्टॉप लॉस आपने लिमिट ऑर्डर में भी लगाना है। अगेन किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं वो लिमिट ऑर्डर में लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को समझते हैं कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसीलिए सारी जो टर्म्स हैं वो मैं सारी सही तरीके से बता रहा हूँ, मैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन बारीकी से नहीं कर रहा,
कि लिमिट ऑर्डर कैसे होता है या स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रॉफिट टेकिंग क्या होता है। मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग के बारे में पता है, नॉलेज है आपके पास। अच्छा, वहाँ पे क्या होगा कि हम कहेंगे कि यार लॉस जो है वो 90 से 80 के ऊपर आ गया, हम कहेंगे नहीं यार ये नीचे आ तो गया लेकिन जो दोबारा 100 तक जाएगा, हमने वहाँ पे खरीदा था। भाई आपके खरीदने से कुछ नहीं होता। आप अगर 98 का स्टॉप लॉस अपने माइंड में आपने रखा था तो 98 के ऊपर आपने एग्जिट करना ही करना है, आपने वहाँ पे वेट नहीं करना। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि ट्रेड को बार बार हम चेक करते रहते हैं। देखिए, जब आप एक ट्रेड ले लेते हैं, अच्छा दो पहले जो सवाल है ना कि आज लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये दो जो सवाल है इनको मैंने अभी क्लियर करना है, मैंने कवर करना है अभी इनको। तो एक सवाल और भी मेरे जहन में चीज़ आ रही थी कि ट्रेड को बार बार लोग चेक बहुत ज़्यादा करते हैं कि देख लेते हैं प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रहा है। जब आपने एक ट्रेड बना ली, आपने एनालिसिस कर लिया, तो क्या आपको अपने एनालिसिस के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है? आपको अपने अगर नॉलेज के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर आपको अगर यकीन नहीं है तो आपने ट्रेड ली क्यों है? सोचने वाली बात है। अगर आपने 100 रुपये पे चीज़ खरीदी है, अगेन मैं कह रहा हूँ, और आप 110 के ऊपर जाके एग्जिट करने वाले हैं, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाएं, 110 के ऊपर भी लगा दें, 98 के ऊपर भी लगा दें, 98 के ऊपर 110 के ऊपर आप लगाएं। 100 रुपये पे आपने खरीदा है, अगर 98 के ऊपर आता है लॉस बुक हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे नीचे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर वो 110 के ऊपर जाता है तो आपको लग रहा है कि यार इससे ऊपर जो है ना, इसके जाने के चांसेस नहीं है, जहाँ पे जाके एग्जिट करना बनता है। हाँ, लगाते हुए आप ये कर लें कि यार 110 तक मार्केट जा सकती है ना, आप 108 के ऊपर लगा दें। लेकिन ट्रेड को बार बार जो चेक करने वाली चीज़ है ना, ये ना किया करें। ये साइकोलॉजी जो हमारा ये जो माइंड सेट है ना, ये हमें प्रॉफिट लेने से रोक देता है। जैसे ही हम देखेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट, हम वहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाह रहा था कि ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ना, इसका हम ख्याल नहीं रखते, हम इसके उलट चलते हैं बिल्कुल। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी, आप उसको इसलिए ख़रीद रहे हैं कि यहाँ पे मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये की प्रॉफिट आएगी, और आप साथ में ये भी सोच रहे हैं कि ये अगर नीचे गिरता है ना तो मैं 98 के ऊपर, 98 के ऊपर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और 2 रुपये का लॉस मैं बुक कर लूँगा। सोचें, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये सोचें कि आप 102 रुपये तक आपको प्रॉफिट हो सकती है, मतलब 100 रुपये लगा के आपको जो प्रॉफिट मिल रही है वो सिर्फ 2 रुपये मिल रही है, और आप वहाँ पे लॉस जो है वो कितना बुक करना चाह रहे हैं, मतलब आप कितना जो लॉस है, कहाँ तक आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं, 90 तक। मिसाल के तौर पे आपने ये सोच लिया कि 100 रुपये पे आपने ख़रीदा है, अगर 102 तक जाता है मैं वहाँ पे एग्जिट करूँगा, 2 रुपये मुझे काफ़ी हैं, और लॉस जो है वो 100 में से आपने 10 रुपये का लॉस जो है वो आपने माइंड में रखा कि 10 रुपये का लॉस जो है वो मैं लेके निकलूँगा। तो सोचें, अगर इसी तरह की 5 ट्रेड आपकी हो जाती हैं फेल, तो आपका टोटल लॉस जो है वो आपने कितना बुक किया, 50 रुपये। आपके पास टोटल 100 रुपये थे, उसमें से 50 रुपये आपके जो हैं वो चले गए आपके टोटल कैपिटल में से। इसके बाद अगर आपकी 5 ट्रेड जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो आपने हर ट्रेड में से 2 रुपये बचाए थे, तो आपको कितने पैसे बच गए, 10 रुपये। अब यहाँ पे आपने लॉस जो बुक किया है, मतलब आपकी जो ट्रेड आप प्रॉफिट में गई हैं वो भी 5 हैं, जो लॉस में गई हैं वो भी 5 हैं, उनकी क्वांटिटी बराबर है, लेकिन फिर भी आप हैं कहाँ पे, आप 40 रुपये अभी भी लॉस में खड़े हैं, क्योंकि आपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो गलत रख दिया, आप उसको माइनस में लेके चले गए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आपने रखना होता है कम से कम 2 के ऊपर या 3 के ऊपर। अब ये 2 या 3 के ऊपर कैसे रखते हैं इस चीज़ को मैं बता दूं, बाकी पहले वाले 2 सवाल जो हैं वो बाद में कवर कर देता हूं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने ऐसे रखना है कि जब आप 100 रुपये के ऊपर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आपने ये सोचना है कि अगर आप उसमें से 5 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको 10 रुपये की मिल सकती हो, उसके चांसेस हों कि वहाँ पे आपको 10 रुपये की प्रॉफिट मिल सकती है, और वहाँ से आप 10 रुपये की प्रॉफिट लेके ही निकलें। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे 2 रुपये लिए, 4 रुपये लिए और निकल गए, और लॉस जो है वो आप 5 रुपये तक वेट कर रहे हैं। नहीं करना ऐसा बिल्कुल भी। ऐसा करेंगे तो आपकी 5 ट्रेड अगर सक्सेसफुल होती हैं और 5 ट्रेड आपकी जो है वो अनसक्सेसफुल रहती हैं, तो वहाँ पे फिर भी आप लॉस में होंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो अच्छा होगा, 2 होगा या 3 होगा, तो उसका मतलब ये है कि जितना लॉस आप बर्दाश्त कर रहे हैं उससे दुगना आप जो है वो मुनाफा लेने के लिए वहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर आपकी 5 ट्रेड जो हैं वो वहाँ पे सक्सेसफुल होती हैं, 100 रुपये आपने लगाए और 100 रुपये की आपने 5 ट्रेड ली, तो आपको 50 रुपये वहाँ पे प्रॉफिट हुई। लेकिन अगर वहाँ पे आपको लॉस हुआ 5 रुपये का, तो 5 ट्रेड में से 25 रुपये आपका लॉस हुआ, तो आप अभी भी 25 रुपये प्रॉफिट में हैं। हालांकि आपकी 5 ट्रेड ही लॉस में गई और 5 ही आपकी प्रॉफिट में गई, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे 25 रुपये प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखा। अब आ जाते हैं वापस अपने पहले सवालों के ऊपर कि आज लग रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी या आज लग रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। तो ये जो प्री डिफाइंड आपका माइंडसेट है, इससे आप थोड़ा सा बाहर निकलें।
आप चार्ट पैटर्न को लेके चला करें, इंडिकेटर्स को लेके चला करें, RSI देखें, मैकडी देखें जिसको हम MACD बोलते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे मूविंग एवरेज को देखें, आप जो चार्ट पैटर्न हैं उनको बार बार ड्रा करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें। जब आप एंट्री ले रहे हैं क्या वहाँ पे कोई सपोर्ट बन रही है? अगर आपकी एंट्री लेते हुए कोई सपोर्ट नहीं बन रही, आप रेजिस्टेंस के पास जाके एंट्री ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो आप कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे आप जब एंट्री लेंगे तो उसके बाद तो आपको सिर्फ लॉस ही नज़र आएगा। तो आपको जो लगने जैसा है वो कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपके लगने से ना वो ऊपर जाएगी ना ही वो नीचे आएगी। आपके लगने जैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपने करना ये है कि पहले आपने अपने माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल रह के आपने सोचना है कि क्या प्राइस जो है वो आज ऊपर जा सकती है, क्या मार्केट में जो फंडामेंटल्स हैं, जो न्यूज़ हैं मार्केट में, क्या वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं। पहले आपने उन खबरों के ऊपर ध्यान देना है। अगर न्यूज़ नेगेटिव हैं और चार्ट पैटर्न जो हैं वो पॉजिटिव हैं, फिर भी मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो सब चीज़ों के बाप होते हैं। अगर कोई फेड की तरफ से बुरी खबर आ जाती है, स्टॉक मार्केट सारी गिर रही है, चार्ट पैटर्न जो भी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मार्केट में बिल्कुल खामोशी है, तो फिर हो सकता है कि जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं वो बेरिश है या बुलिश है, जो भी है वो काम करेगा अगर मार्केट में खामोशी है। लेकिन अगर मार्केट में खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं और चार्ट पैटर्न जो हैं वो फुल बेरिश हैं, तो भी मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल जो हैं वो बाप होते हैं और जो चार्ट एनालिसिस है ये उनके बेटे होते हैं। चार्ट एनालिसिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तभी फैसला किया जा सकता है जब मार्केट में या तो खामोशी हो या फिर आपकी जो ट्रेड है वो खबरों के अगेंस्ट ना हो। खबरें जो हैं वो पॉजिटिव हैं और आप ट्रेड जो है वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठे हैं, तो कभी भी आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजी के रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया आपके साथ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई ले रहे हैं ट्रेड, आप अगर मिसाल के तौर पे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग के लिए पहले सपोर्ट ढूंढनी है कि क्या मार्केट जो है वो सपोर्ट के ऊपर है, क्या उसने रीटेस्ट कर लिया है। ये सारी चीज़ें आपने पहले देखनी होती हैं। रीटेस्ट का मतलब होता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर किसी सपोर्ट को क्रॉस करके ऊपर जाती है, वो दोबारा से उसको रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये जो रीटेस्ट है क्या वो हो चुका है, क्या वहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं वो बुलिश हैं अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें बेरिश हैं, तो आप वहाँ पे, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी नहीं अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और सिर्फ आप स्पॉट के अंदर रह के खेलना चाहते हैं, तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो तो आपकी वहाँ पे काम ही नहीं आ सकती, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के पास हैं, वहाँ से तो मार्केट नीचे आएगी। वहाँ पे तो शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर, या परपेचुअल ट्रेडिंग आप इसको बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी को अपनी सेट रखा करें और बार बार ट्रेड को ना देखा करें। और आपके लगने जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट आज ऊपर चली जाएगी, आज नीचे चली जाएगी। ऐसा लगने के ऊपर जब भी आप ट्रेड लेंगे, वो डेफिनेटली आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में जाएगी। महीने भर में आपके लगने के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कि 2-3 ट्रेड्स आपकी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएं, अदरवाइज आपका सारा का सारा जो कैपिटल है वो ज़ाया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।